हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर सिंपली यूनिक में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है, धन्यवाद भी है दिल से। आप लोग पीछे की भी वीडियो देखकर कमेंट करते हैं, मतलब मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं। और मतलब आई डोंट नो कितनी आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, कितना रिलेट कर पा रहे हैं उन सभी से। बट यस, मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है और आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा मेरा कंटेंट। और कंटेंट बनाने में देखिए अपना दिमाग का यूज़ बहुत होता है। कहते हैं ना, एक शरीर से ज़्यादा अगर दिमाग का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल, मतलब वो ज़्यादा ऐसा लगता है कि वही ज़्यादा असली मेहनत है ना। एक शरीर की मेहनत होती है, एक दिमाग की मेहनत होती है। लेकिन अगर शरीर की मेहनत से इंसान इतना नहीं थकता जितना दिमाग की मेहनत से उसे मिलता है। मतलब इक्वल रोल निभाता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन शरीर से अगर मेहनत करते हैं तो एक तरह के हार्मोन्स हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन जब हम माइंड से कुछ काम करते हैं तो वो भी हमें माइंड का एक अलग ही सेटिस्फेक्शन वाला जोन मिलता है। तो वही जब मैं ये काम करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ या बनाती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक अच्छा वाला केमिकल रिलीज़ होता है जो मुझे सेटिस्फेक्शन की ओर ले जाता है। और जब आप इसमें कमेंट और लाइक और शेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, व्यूज़ देखती हूँ मैं, तो एनालिटिक्स में दिखते हैं कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो मेरे दिमाग में एक हैप्पीनेस डोज दे के जाता है, या कुछ भी कह लीजिए, हैप्पीनेस का मुझे वो दे के जाता है। एक फीलिंग कह लीजिए, गुड फीलिंग मेरे को दे के जाता है। सो इस चीज़ के लिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड का शो करती हूँ, अपना अप्रिसिएशन देती हूँ सभी को। और भगवत गीता सीरीज़ चल रही है, अध्याय 2 चल रहा है। हम 24वें यानी कि 24 श्लोक पे आ गए हैं। और आई होप ये जर्नी बहुत स्मूथली चले। और मतलब जितना मैं कोशिश करूँ, मेरी कोशिश, मतलब मेरा काम है कोशिश करना और बाकी मैं भगवान के ऊपर छोड़ रही हूँ। इसी भगवत गीता का जो मैंने निकाला है, मतलब उन्होंने कहा कि कर्म करो, कर्म फल को मुझ पे समर्पित कर दो। यही असली भक्त की और असली एक उसके ही मतलब उसकी पहचान है, उसके असली भक्त की पहचान है कि आप सिर्फ कर्म करो निष्काम भाव से, मतलब किसी फल की इच्छा किए बिना काम करो सिर्फ आप। तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये कर्म है जो मैं कर रही हूँ, फल देना ना देना वो उसके ऊपर है, तो उसी के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। और जब अभी मैं कुछ दिन से डेस्परेट हो रही थी चैनल को लेकर के, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग करूँगी, कोई झूठ नहीं है, तो फिर मेरे मन में आया कि उसका चैनल है, उसने मुझे गाइड किया था कि यूट्यूब पे आना है और कोटेशन को डिकोड करना है, भगवत गीता को यहाँ पर लगाना है, मतलब अपलोड करनी है वीडियो। तो उसने मुझे ये माइंड में आइडिया दिया, तो वही जाने, उसका चैनल है, वही जाने। मेरा काम है जो उसने मुझे सौंपा, मैं कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ, शिद्दत से कर रही हूँ, बाकी उसका काम है। तो चलिए देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे घो अयम मदाहो मदाहयो मदाहयो अयम कलेघो अयम शोषय एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु स्थाणुर चलोयम सनातनम। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव सा रहने वाला है। शाश्वत मतलब वही सदैव के लिए, ठीक है। अणु आत्मा के, इसका तात्पर्य है अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। देखिए, जैसे भगवान है ना, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, बिना कोई एक्सेप्शन, बिना कोई चेंज किए वो हमारे अंदर है, उसका पार्ट हमारे अंदर है। उसमें इतना रत्ती भर भी चेंज नहीं है, मतलब सेम सेम कह सकते हैं, बिल्कुल सेम। जैसे भगवान वैसे हमारे अंदर वो अंश सेम है परमात्मा का, ठीक है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को वह व्रत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश में से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये जो ज्ञान है ना, भगवान का, इंसान का, जीवों का, चेतना, मतलब जो भी है, ये अथाह है, हम इसे जानकर भी नहीं जा सकते।
तो हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है, इस शरीर की लिमिटेशन है, और जो इसके अंदर पार्ट है ना वो पूरा भगवान का अंश है, लेकिन पूरा भगवान का अंश पूरा भगवान नहीं है वो। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा प्योर कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं ना, वो शरीर लेती, मतलब वो शरीर ऐसे नहीं लेगी। मतलब भगवान को मैं क्या बताऊँ, वो मतलब ऐसे नहीं रहते जैसे हम लोग मनुष्य रहते हैं। भगवान हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ है कि हम अपनी इंद्रियों में, माया में, बुद्धि में, मैं में, जो हमारा मैं है उसमें हम खोते रहते हैं। तो वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान जो सबके अंदर को अपने आप में देख सकता है, सबका पालनहार है, उसे सुनाई दे रहा है कि कौन मुझे पुकार रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, कौन किसकी नीयत कैसी है, ये क्या हम जान सकते हैं? हमारी बुद्धि की इतनी लिमिटेशन, हमारी बुद्धि में इतनी पावर है। अगर वो उसमें हम उसकी पावर को भी मतलब खींच लें ना, कितना भी एक्सपेंड कर लें, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है? और सब कुछ जाने पूरे जन्म लग जाए तब भी हम कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इतना अथाह ज्ञान है। वो सिर्फ कौन जान सकता है? जिसने हमें बनाया है। ठीक है? सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वह अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। देखिए, सूर्य लोक में भी लोग निवास करते हैं। देखिए, आपने कहा ना, इस आत्मा जो हमारे अंदर है ना, उस जो सिमिलर है भगवान का, बिल्कुल सेम है पार्ट। ठीक है? दो नहीं, एक ही है, उसका ही पार्ट है हम। तो वो ना जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना कुछ नहीं किया जा सकता उसको, कुछ नहीं। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि यानी कि सूर्य लोक में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा पार्ट है भगवान का जो वहाँ रहता है। मतलब अग्नि से तो नहीं जलाया जा सकता, यानी कि कुछ तो है जो वहाँ रहता है। ठीक है? अग्नि भी उस पर बेअसर है। 25वां श्लोक। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितु मर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। इतना पावरफुल है। जो कहते हैं ना, जो चीज़ इतनी छोटी होती है उतनी पावरफुल होती है वो। अतः यह दृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त यह अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। जो खोज करते हैं ना, जैसे कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, संसार क्या है, हम मतलब ये शरीर क्या है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जीवन, मृत्यु, मरण क्या है, और ये दुनिया क्या है, कल्याण क्या है, मतलब फीलिंग्स हमारी, अच्छा बुरा सही गलत क्या है, इसका मतलब सही हमें विश्वास किस पे करें, किसको माने कि हाँ ये सटीक है। हमारे मन में, सबके मन में ही प्रश्न उठता है कि क्या माने हम। तो देखिए, वेद, उपनिषद, पुराण ग्रंथ और जो हमारी जितनी भी होली स्पिरिचुअल्स बुक हैं, किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, वही हमें सत्य तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा हमें उन पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ हमें गाइड करने के लिए कुछ बचा नहीं है। और वो लोग जहाँ पहुँचे हैं वही हमें लिख के गए हैं। तो इसका मतलब कुछ तो इसमें सच होगा, झूठ तो कुछ नहीं होगा। और देखिए, गाइड का काम होता है, गाइड मतलब वो पहले काम कर चुका है, वो ट्रेनिंग ले चुका है, तब हमें गाइड करता है। ठीक है? तो इसीलिए वही एक प्रमाण है और उसे हमें सच्चे दिल से अपनाना चाहिए। वही एक वो है। और बाकी अपने जो सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, वो मिलते हैं मेडिटेशन से, एक जो ध्यान से मिलते हैं, अपने अंदर के इनर सोर्स से कनेक्ट होने पे मिलते हैं। तो जो टिक नहीं सकते, मतलब बुक पढ़िए, और जो टिक सकते हैं वो ध्यान कीजिए। यही इसमें कहा जा रहा है।
वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन में को हम स्वीकार करना होगा। देखिए, आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार ही करना होगा, क्योंकि आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। देखिए, वो प्योर है, ना उसमें दाग लगता, ना उसमें कर्म होते, ना उसमें टाइम का एग्जिस्टेंस होता, ना स्पेस का टाइम होता। वो तो है, वो तो बस है। वो सब चीज़ के बियॉन्ड है। मतलब आपकी शरीर बदल रहा है, वो नहीं बदल रही। आपका टाइम बदल रहा है, वो नहीं बदल रही। ठीक है, वो सिर्फ है। और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने का मतलब कोई विकार नहीं है उसके अंदर। कोई झूठ कपट सही गलत कुछ नहीं है उसके अंदर। कोई अच्छा बुरा पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर ये गंदा विचार, गंदे सोच, गंदे संस्कार, गंदा शरीर, गंदा मतलब जाति पात सब मतलब उससे दूर परे है। वो प्योर है, प्योर बिल्कुल। ये शरीर है जो ये सब करता है, वो प्योर है जो इसके अंदर बैठा है। यदि भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है, तो किसी बात का दोहराना यह तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जो बार बार चीज़ें कही जाती है ना, तो इसका मतलब वही सच है। जैसे बार बार हम लोगों से कहा जाता कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा करिए, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमें इसमें विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा सोचने से अच्छा होता है। विश्वास कीजिए, अच्छा देखने से अच्छा होता है, अच्छा सुनने से अच्छा होता है, अच्छा करने से अच्छा होता है। बस यही हम, और जो कहते हैं ना इसमें लिखा गया है, यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। और किसी बात को अगर दोहराया जाता है तो उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, वो आवश्यक है, मतलब उसे मान लेना चाहिए। ठीक है। अतः चैन नित्य जात नित्यम व मानसे अमृतम तथापि तम महाभाहो नैनम शोची तुम मृहसि। 26वां श्लोक है ये। और चलिए, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में ये 26वां श्लोक कवर करेंगे। आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।